तो ब्लॉग रैंक कैसे कराएं? ब्लॉग रैंक कैसे कराएं? ब्लॉग हमारा रैंक नहीं हो रहा है भाई, मैं क्या करूं, मेरा ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा है भाई, मैंने इतने आर्टिकल लिख लिए भाई, मैंने 2000 आर्टिकल लिख दिए, फिर भी मेरा ब्लॉग रैंक नहीं कर पा रहा है। तो यार ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, सिंपल वीडियो होने वाली, ताकि मैं आज आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बता सकूँ कि यार उनका ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा है और वो समझ रहे हैं कि हमारा ब्लॉग में रैंक कैसे कराएं या फिर क्या करें, हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें ताकि हमारा ब्लॉग रैंक कर पाए। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी जो आपको करनी चाहिए आपके ब्लॉग के साथ, और कैसे करोगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। तो अराउंड ब्लॉगिंग में मैंने 2016 से अपनी कंटिन्यूटी एकदम रखी। वहाँ पे जाके क्या हुआ कि कुछ चीज़ें मैं सीखता रहा 2-3 सालों तक। फाइनली 2019 के अराउंड मैंने अपना सक्सेसफुल ब्लॉग लगभग चालू कर लिया था। अब रही बात, सक्सेसफुल ब्लॉग किसको बोलते हैं? जिस ब्लॉग से अर्निंग होती है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारा ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा है, हम ब्लॉग को रैंक कैसे कराएं? तो यार रैंक कराने के लिए सिंपल फॉर्मूला है बैकलिंक्स का और अथॉरिटी का। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं, समाज में अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, यानी कि ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा मान सम्मान है, उसके पास क्यों है? क्योंकि और समाज उसको इज्जत इतनी क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ होगी जो उसको अथॉरिटी देती है, जैसे कि पैसा होगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी, उसकी फैक्ट्री होगी, या फिर जो भी चीज़ है। तो ऐसा आपके ब्लॉग का भी रहता है। पूरा का पूरा गूगल आपके ब्लॉग को ऊपर क्यों लेके आएगा? क्योंकि आपके ब्लॉग का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी बैकलिंक यानी अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, और बैकलिंक से ही अथॉरिटी बनती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बैकलिंक बैकलिंक बैकलिंक। बैकलिंक है क्या? बैकलिंक का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का एक लिंक, अब वो चाहे पोस्ट का लिंक हो या होम का लिंक हो, वो दूसरी वेबसाइटों में इंसर्ट होना। और अगर वो आपके नीश के वेबसाइट हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर वो वेबसाइट हैं, तो आपको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब रही बात कितने बैकलिंक पे साइट रैंक होगी, आप कम से कम अगर हिंदी में ब्लॉगिंग करते हो तो 500 से 1000 रिफरिंग डोमेन के रिफरिंग डोमेन से अगर बैकलिंक ले लेते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो एकदम बूम करेगी। और अगर आप उस तरीके की कीवर्ड भी टारगेट करते हो जहाँ पे एकदम लो कंपटीशन है, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे 2000 आर्टिकल हो गए, ये हो गया वो हो गया, मेरी साइट तो बिल्कुल एकदम फास्ट है। यार सभी फैक्टर मायने रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कंटेंट लिख दिया तो आपकी साइट रैंक कर जाएगी, या फिर आपने केवल बैकलिंक बना ली तो आपकी साइट रैंक कर जाएगी, आपकी साइट एकदम स्पीड बढ़िया है तो रैंक कर जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें एक साथ मिला के चलनी पड़ेंगी, तभी जाके आपकी वेबसाइट एकदम रैंक करेगी गूगल के ऊपर। जैसे कि आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, आपका कंटेंट किसकी नज़र में अच्छा है? आपकी नज़र में। आपने एक लाइन लिखी, वो आपकी नज़र में कैसे अच्छी होगी? गूगल की नज़र में आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और जो यूज़र पढ़ने आ रहा है ना, उसकी नज़र में उसको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, तब आपका कंटेंट अच्छा होता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है कंटेंट के ऊपर, ऑन पेज एसईओ। अगर आपने ऑन पेज एसईओ अच्छा नहीं करा हुआ है और आप सोच रहे हो कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो रैंक कर जाएगा, नहीं होगा। चलो ठीक है, मान लिया कंटेंट आपका अच्छा है, बढ़िया लिख लिया आपने, ऑन पेज भी कर दिया। अब यहाँ पे बारी आती है कि आपके होम पेज की और आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट की अथॉरिटी कितनी है। अथॉरिटी कुछ है ही नहीं, तो गूगल उसको टॉप पे कैसे लेके आएगा? क्योंकि गूगल को भी तो ट्रस्ट फैक्टर चाहिए ना, कि आपका वो जो पोस्ट लिखा है वो बहुत बढ़िया है। तो वो ट्रस्ट फैक्टर मिलता है बैकलिंक से। या तो आप अपने होम पेज की बैकलिंक बनाओ, या फिर उस पोस्ट की बैकलिंक बनाओ, तब जाके आपको अथॉरिटी मिलेगी। कुछ 2 महीने के अराउंड आपका पोस्ट रैंक करने का रहेगा, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो रैंक कर जाएगा गूगल के अंदर। ऐसा करते करते अगर आप 200 से 400 पोस्ट रैंक करा लेते हो, तो आपके पास ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक के बाद क्या होता है? सीधी अर्निंग होती। उसमें तो कोई बात है ही नहीं बताने वाली। तो ये चीज़ें करो और कम्युनिटी में जुड़े रहो। मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करो। बहुत सारे बंदे हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, और अगर इशू भी होता है एक दूसरे की साइड में तो सॉल्व भी करते हैं। और अगर कोई इशू ऐसा है जो आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। पर ऐसा नहीं कि अगर आपको डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट नहीं करना आ रहा है और आपने एकदम मेरे को मैसेज कर दिया कि भाई कैसे मैं डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करूँ, तो ये चीज़ें मत करो। पहले उसको जाके यूट्यूब पे देखो, गूगल पे सर्च करो, तब जाके आपको अगर सोल्यूशन ना मिले तो फिर मैं हूँ उसको सोल्यूशन देने के लिए। और इसके बाद बात आती है अपने एडसेंस की। बहुत सारे लोग एडसेंस के पीछे भागते हैं कि एडसेंस नहीं मिल रहा। साइट बनाए 5 दिन हुए, 6 आर्टिकल डाले, 7वें दिन उनको चाहिए एडसेंस। यार एडसेंस के पीछे मत भागो ना यार। ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पर रहेगा तो एडसेंस आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। दूसरी चीज़, 200-300 को रोज़ का ट्रैफिक तो लेके आ जाओ यार कम से कम, तभी जाकर आपको पता चलेगा। अब ट्रैफिक है नहीं, एडसेंस लेके बैठ गए, अर्निंग है नहीं कुछ भी,
क्या मतलब? तो सही सही जो वे है वो यही है कि आप अपनी पहले एक वेबसाइट बनाओ, 40-50 कंटेंट लिखो, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करो। और कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए जो एडसेंस की पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मूवी, एपी के और भी इलीगल कंटेंट जो डाल देते हैं तो एडसेंस मिलता नहीं, फिर वो हो जाते हैं डीमोटिवेट, फिर उनको और बेकार लगता है, फिर वो ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो, पहले चीज़ों को समझो यार, मतलब छोटे स्तर पर समझो चीज़ों को, उसके बाद उनको मैनेज करना सीखो। उसके बाद ये समझो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि घर बैठ गए, कंप्यूटर ले लिया या फिर लैपटॉप ले लिया या मोबाइल से करने लग गए और ब्लॉगिंग कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद हम लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो ना, ऐसा ब्लॉगिंग में भी आपको सीखना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ बस हाँ कोई जॉब नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, भाई जॉब से ज़्यादा सीखना यहाँ पड़ेगा। जॉब में क्या है, सामने वाले बॉस ने आपको काम बताया कि ये काम कर दो, आपने कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ आपके बॉस आप खुद होते हो, आपको ही पता लगाना पड़ता है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, और भी इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सभी आपको करनी पड़ती है और धीरे धीरे आपको सीखना पड़ता है। और ऐसा एक दिन आता है कि जब आपको ये लगने लगेगा कि आप जो भी कर रहे हो, चीज़ सीख रहे हो, वो भी अभी कम है। क्योंकि आज मेरे को 5 साल हो गए ब्लॉगिंग के अंदर, फिर भी मेरे को ये लगता है कि मेरे को बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, मैं डेली सीख रहा हूँ और हर रोज़ कोई नई चीज़ ऐसी मिली जाती है जो कि मेरे को पता नहीं होती। तो बैकलिंक्स के ऊपर ध्यान दो, कंटेंट रैंक करेगा, उसके बाद एडसेंस इजीली मिल जाएगा। और अगर एडसेंस ना चाहते हुए एफिलिएट कर रहे हो तो साइट तो रैंक करानी पड़ेगी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही अर्निंग होगी। अगर आप सोशल नेटवर्क से ट्रैफिक लोगे या फिर कोई और वैसे ट्रैफिक लोगे, वहाँ से मज़ा नहीं आने वाला। ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात अलग होती है, गूगल ट्रस्ट करता है और आप जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनको वैल्यू दो, तो आप धीरे धीरे ग्रो करते चले जाओगे। और रही बात, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक दिन आज ब्लॉग बनाया, कल ब्लॉग रैंक, परसों अर्निंग। ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को होने में टाइम लगता है। जैसे एक पौधा आप लगाते हो, उसके बाद वो पेड़ बनने में टाइम लगता है ना, उसको 10 साल का या 5 साल का ऐसा टाइम लगता है एक ब्लॉग को बड़ा होने में। और आप जितने भी बड़े बड़े ब्लॉग देख रहे हो ना, इनने 5-5 साल 4-4 साल दिए हैं अपने ब्लॉग को बड़ा करने के लिए। 4-5 साल से वो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डाल रहे हैं, एकदम रेगुलरिटी उनके ब्लॉग में आपको दिखेगी, तब जाके उनका ब्लॉग आज सक्सेसफुल है। तो ये चीज़ें करो। और ये वीडियो मैं नए साल के लिए इसीलिए लेके आया ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ सके जो एकदम बिगिनर लेवल है, जिनने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं करा है अभी, उनके लिए। आप जो प्रो लेवल के लोग हैं उनके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें करो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई होगी मेरे हिसाब से आपको, और कुछ वैल्यू मिली होगी, तो वीडियो करते हम यहीं पे एंड।